स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल नेचर आर्ट क्लासेज में। दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है वह अजंता भाग 3, जिसमें पहले में हम जो है अजंता के भूगोल के संदर्भ में पढ़ चुके हैं। उसके बाद जो है अजंता का जो निर्माण काल रहा उसके संदर्भ में पढ़े हैं, और उसके साथ गुफा संख्या 9 और गुफा संख्या 10 के संदर्भ में जो है हम चर्चा कर चुके हैं। तो दोस्तों आज जो हमारा वीडियो है वह गुफा संख्या 16 और गुफा संख्या 17 का है, और जो गुफा संख्या 16 में महत्वपूर्ण बातें हैं उसके संदर्भ में और गुफा संख्या 17 के संदर्भ में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों हम लोग पहले सीधे जो है अजंता की गुफा संख्या 16 पे चलते हैं, क्योंकि गुफा संख्या 9, 10, 16, 17 और 1, 2 ये 6 गुफाएं अजंता में बहुत महत्वपूर्ण गुफाएं हैं दोस्तों। तो इन 6 गुफाओं में गुफा संख्या 9, 10, गुफा संख्या 16, 17, गुफा संख्या 1, 2। और जैसा कि हम लोग पढ़े हैं कि जो अजंता का जो दिशा है बनाने, जो अजंता के निर्माण का दिशा है उसको बनाने में पूर्व से पश्चिम इसकी गणना की गई है। तो दोस्तों जो गुफा का निर्माण पहले हुआ है उस गुफा को हम लोग पहले पढ़े हैं, जैसे गुफा संख्या 9, 10, उसके बाद 16, 17, उसके बाद 1, 2 जो गुफा है गुफा संख्या 1, 2 वो सबसे बाद की गुफा है, तो उसको हम लोग सबसे लास्ट में पढ़ते हैं। अब चलते हैं हम लोग सीधे गुफा संख्या 16 पे। तो दोस्तों जो गुफा संख्या 16 है वह मुख्यतः एक बिहार गुफा है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि चैत्य और बिहार क्या होता है। जब बौद्ध धर्म का परिचय हम लोग जाने तो उसमें जो है चैत्य और बिहार क्या होता है। चैत्य दोस्तों बौद्ध भिक्षुओं का जो है पूजा स्थल होता था और बिहार उनका रहने का स्थान होता था। तो दोस्तों जो गुफा संख्या 16 है वह एक बिहार गुफा है, और जिसका निर्माण 500 से लेके 775 ईस्वी के मध्य वाकाटक राजा हरिसेन ने कराया था। और इसका निर्माण काल जो रहा उसके निर्माण के संदर्भ में ये वाकाटक राजा थे जिनका नाम हरिसेन था, उन्होंने गुफा संख्या 16 का निर्माण कराया था। लेकिन दोस्तों एक चीज़ है कि इसमें चित्रकारी सर्वाधिक जो है गुप्तों के शासनकाल में हुई, क्योंकि गुप्त और वाकाटक राजा जो रहे इनमें आपस में एक नातेदारी या रिश्तेदारी का संबंध था। तो ये दोनों लोगों ने मिलकर इसमें जो है निर्माण और चित्रकारी कराई गई। लेकिन अगर सर्वोत्कृष्ट चित्रकारी की बात करें तो सर्वोत्कृष्ट चित्रकारी, सबसे अच्छी चित्रकारी जो है गुप्तों के शासनकाल में हुआ था, और निर्माण काल सबसे ज़्यादा वाकाटक राजा या चालुक्य राजा के समय में अजंता के गुफाओं को कराया गया था। तो निर्माण काल हुआ, और जो यहाँ पे चित्रकारी के संदर्भ में बात करेंगे तो गुप्तों के शासनकाल में यहाँ पे चित्रकारी सबसे ज़्यादा कराई गई थी गुप्त शासक के समय में। दोस्तों इसी के क्रम में हम बढ़ेंगे। जो गुफा संख्या 16 में बुद्ध की एक विशाल मूर्ति है। जो गुफा संख्या 16 में जो ही आप एंट्री करेंगे तो बुद्ध की जो है एक विशाल काय मूर्ति है। मुख्यतः प्रारंभ पाद मुद्रा में यह मूर्ति मिली है, और इस गुफा को हम चैत्य मंदिरम भी कहते हैं। और इस गुफा में 20 स्तंभ, बड़े बड़े स्तंभ गुफाओं को काटकर बनाए गए हैं। और जो सबसे ज़्यादा हमारे परीक्षाओं में चित्र पूछे ही जाते हैं, सबसे ज़्यादा जो गुफा संख्या 16 है उसमें सबसे ज़्यादा हमको चित्र पूछे जाते हैं। तो चित्र में दोस्तों आएंगे तो सबसे पहला जो हमारा मुख्य चित्र है मरणासन राजकुमारी या मर्ती राजकुमारी। दोस्तों बहुत फेमस चित्र है ये, और मुख्यतः इस चित्र को हर परीक्षाओं में, जितनी भी टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी की परीक्षाएं हैं कला से संबंधित, उसमें मरणासन राजकुमारी या मर्ती राजकुमारी के नाम से जो यह चित्र है इसको सबसे अधिक पूछा जाता है। और दोस्तों यह चित्र जो है बुद्ध के चचेरे भाई नंद की पत्नी सुंदरी का चित्र है। इसमें दिखाया गया है कि जो नंद की पत्नी रहती हैं सुंदरी, उनको जो है एक चौकी पर बैठे अधलेटे जो है
दिखाया गया है। उनके साथ उनके बगल में कुछ उनकी परिचायिका हैं, कुछ उनको जो है सहारा दे रही हैं, कुछ उनको उनके लिए पंखा चला रही हैं। और उसमें एक बैत का भी उल्लेख है कि उनकी नाड़ी को, उनकी जो नाड़ियां हैं उसको पकड़े हुए दिखाया गया है। और यह चित्र जो है भाव और करुणा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण चित्र है मित्रों। और इसमें दिखाया गया है कि जब नंद, बुद्ध के जो चचेरे भाई हैं, जब नंद अपने घर को जो है त्याग करके जो है वन की तरफ जाते हैं, तो जो उनकी पत्नी रहती हैं सुंदरी बहुत व्यथित हो जाती हैं और बहुत वियोग में हो जाती हैं। तो उसी चित्र को अजंता की गुफा संख्या 16 के भित्ति चित्रों पे जो है इसको बखूबी जो है अजंता के कलाकारों ने दर्शाया है। कई बार यह भी पूछा गया कि जो मर्दासन राजकुमारी है इसको हम और किस नाम से जानते हैं, तो मर्ती राजकुमारी, यानी कि जो है वह मर्दासन अवस्था में हो जाती है और भाव विभोर होकर बिल्कुल करुणा में होती हैं। इसीलिए इस चित्र को हम मर्ती राजकुमारी के नाम से भी जानते हैं। और यह चित्र जो है बुद्ध के चचेरे भाई नंद की पत्नी सुंदरी का चित्र है। दोस्तों, इस चित्र के बारे में ग्रिफिक्स महोदय ने कहा था, अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख लें, कि फ्लोरेंस का चित्रकार इससे अच्छा रेखांकन कर सकता है, वेनिस का कलाकार इससे सुंदर रंग भर सकता है, लेकिन जो है इससे अच्छा भाव वह प्रदर्शित नहीं कर सकता। यानी कि ग्राफिक्स महोदय का कहना है कि यह भाव और करुणा की दृष्टि से संसार में इससे बढ़कर चित्र और कोई नहीं हो सकता। तो दोस्तों, मर्ती राजकुमारी या मर्दासन राजकुमारी के संदर्भ में हम लोग चर्चा कर लिए। उसके बाद जो है दूसरा चित्र इसमें जो है गृह त्याग का चित्र है। भगवान बुद्ध या गौतम बुद्ध जब अपने गृह को त्याग कर जो है जंगल की तरफ जा रहे थे, तो गुफा संख्या 16 में जो है अजंता के चित्रकारों ने उसको चित्रित किया है गृह त्याग नाम से। तीसरा चित्र हमारा है बुद्ध का उपदेश, यह भी बहुत महत्वपूर्ण चित्र है। उसके बाद है बुद्ध की पाठशाला। पांचवा चित्र है सुजाता की खीर। छठा चित्र है अजातशत्रु तथा बुद्ध की भेंट। दोस्तों, यह भी चित्र बहुत महत्वपूर्ण है, अजातशत्रु तथा बुद्ध की भेंट। जब अजातशत्रु अपने पिता की हत्या कर देता है तो उसका मन जो है बहुत व्यथित हो जाता है। तो जब किसी ज्योतिषी या किसी विद्वान से वो पूछता है तो वो बताते हैं कि आप जो है बुद्ध से जाके मिलिए। तब अजातशत्रु जो है गौतम बुद्ध से मिलता है। उसके बारे में भी उससे संबंधित चित्र जो है अजंता की गुफा संख्या 16 में चित्रित किया गया है। तो दोस्तों, हो गया बुद्ध की पाठशाला, सुजाता की खीर, अजातशत्रु तथा बुद्ध की भेंट। और एक महत्वपूर्ण चित्र है बिंबिसार द्वारा राजा तिस्य को बुद्ध का एल्बम या चित्राधार भेंट करते हुए इस गुफा संख्या 16 में चित्रित किया गया। तो मित्रों, ये रहा हमारा गुफा संख्या 16। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगली गुफा है वह गुफा संख्या 17 है। 17 में दोस्तों हम सबसे पहले निर्माण काल के संदर्भ में आते हैं। तो गुफा संख्या 17 का भी निर्माण वाकाटक वंश के शासक हरिसेन का एक श्रद्धालु रहता है, जिसका नाम जो है मंडलाधीश रहता है। उन्होंने ही गुफा संख्या 17 का निर्माण कराया था। दोस्तों, डॉक्टर वर्गेज के अनुसार इस गुफा में लगभग 21 चित्रों का वर्णन है। और डॉक्टर वर्गेज के अनुसार इन चित्रों में इस गुफा संख्या 17 जो है इसमें सबसे अधिक बुद्ध के जातक कथाओं का वर्णन किया गया है। अर्थात बुद्ध के जीवन संबंधित कम, लेकिन उनके जातक कथाओं अर्थात जो उनके पूर्व जन्म की कहानियाँ रहती हैं उससे संबंधित चित्र जो है अधिक पाए गए हैं। और वर्गेज साहब ये जो भी एक पुरातत्ववेत्ता थे, इन्होंने बताया कि लगभग 21 चित्र जो है बुद्ध से संबंधित है, इसका वर्णन उन्होंने किया है। दोस्तों, इसी क्रम में इस गुफा में उत्कृष्ट दर्जे की चित्रकारी गुप्तों के शासनकाल अर्थात 5वीं शताब्दी में कराई गई थी। मैंने पहले भी बता दिया, गुफा संख्या 16 जब हम पढ़ रहे थे, गुप्तों और वाकाटक में जो है एक नातेदारी या रिश्तेदारी का संबंध था, आपस में वह दोनों रिश्तेदार थे।
और गुफाओं का निर्माण और चित्रकारी निर्माण सबसे ज़्यादा वाकाटक और चालुक्यों के शासनकाल में किया गया पूरे ओवरऑल अजंता में। लेकिन उत्कृष्ट दर्जे की सबसे अच्छी चित्रकारी की अगर बात की जाएगी तो वह गुप्तों के शासनकाल में की जाएगी। तो दोस्तों इस गुफा में उत्कृष्ट दर्जे की चित्रकारी गुप्तों के शासनकाल में किया गया। अब मुख्यतः इसमें चित्र पे हम आते हैं। यहाँ से बहुत सारे चित्र हमको पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों पहला चित्र है भिक्षुक बुद्ध, भिक्षुक बुद्ध। दूसरा चित्र है राहुल समर्पण। तीसरा चित्र है माता पुत्र या राहुल यशोधरा। मित्रों यह तीनों चित्र या चारों चित्र जो है एक ही चित्र हैं। यानी कि जब गौतम बुद्ध अपने गृह को त्याग करके जब तपस्या करने चले जाते हैं, तो जब तपस्या करके आते हैं तो पहला उपदेश वह सारनाथ में देते हैं। सारनाथ में देने के बाद वह क्या है, गांव-गांव घूम घूम कर भिक्षा मांग के ही अपना भरण पोषण करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि गौतम बुद्ध जो है वह जाते हैं जहाँ इनका पैतृक घर रहता है, वहाँ जाते हैं और भिक्षा मांगते हुए, और उसी समय जो है अपने घर के पास पहुँचते हैं और उनकी मुलाकात यशोधरा से होती है और यशोधरा से वह भिक्षा को मांग रहे हैं। तो उस समय यशोधरा के पास कुछ था ही नहीं, बिल्कुल एकदम वीरान सी हो गई थी पूरा उनका महल और इनके बच्चे, इनकी पत्नी। तो यशोधरा जो है गौतम बुद्ध को पहचान जाती हैं। तो चूँकि देने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था, बेचारी खुद फटे और पुराने कपड़े में थी, तो उनका एकमात्र पुत्र जो राहुल रहता है उसी को क्या करती हैं, वो भिक्षा के रूप में उनको देती हैं, अर्थात उनको समर्पण करती हैं। इसीलिए इस चित्र को गुफा संख्या 17 में जो भिक्षुक बुद्ध, राहुल समर्पण, माता पुत्र, राहुल यशोधरा एक ही चित्र है। इनके अलग अलग नाम कर दिए गए हैं, कई बार परीक्षाओं में इसको पूछा गया है। तो अर्थात भिक्षुक के रूप में बुद्ध कहाँ गए, यशोधरा के पास, और यशोधरा क्या कर रही है, उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है। उनका मात्र एक जो पुत्र है राहुल, उसी को क्या कर रही हैं, वह समर्पण कर रही हैं। इसीलिए इस चित्र को भिक्षुक बुद्ध, राहुल समर्पण, माता पुत्र या राहुल यशोधरा के नाम से इस चित्र को जाना जाता है। इसी प्रकार दोस्तों चौथा चित्र है मृग जातक। कहा जाता है कि भगवान बुद्ध जो है एक बार मृग के रूप में अवतार लिए थे, उस पर काफ़ी कहानी लंबी है। इसी प्रकार जो पांचवा चित्र है श्रृंखलावदान या श्रृंगार करती राजकुमारी। अजंता की गुफा संख्या 17 में श्रृंखलावदान या श्रृंगार करती राजकुमारी का चित्र भी वहाँ पे उसका उल्लेख किया गया है। छठा चित्र उड़ती हुई गंधर्व अप्सराएं तथा इंद्र का अंकन। यह भी बहुत महत्वपूर्ण, यूजीसी में कई बार यह चित्र पूछा जा चुका है। और जो सातवां चित्र है महाहंस जातक। महाहंस जातक दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण चित्र है। यह जो है चित्र अपने वर्ण विधान के कारण अर्थात रंग के कारण इसमें इतने सुंदर रंग भरे गए हैं कि इसको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति जो है प्राप्त हुई है, महाहंस जातक। तो इसमें ओवरऑल देखेंगे तो भिक्षुक बुद्ध, राहुल समर्पण, माता पुत्र, राहुल यशोधरा ये महत्वपूर्ण चित्र आपके हैं। श्रृंखलावदान, उड़ती हुई गंधर्व अप्सराएं तथा इंद्रकांकन, महाहंस जातक। वैसे मित्रों यहाँ पे लगभग 21 चित्रों का वर्णन है, लेकिन जो इसमें मुख्य चित्र हैं उसी को हमने अपने ब्लैक बोर्ड पे दर्शाया है। तो मित्रों ये हमारा रहा ओवरऑल अजंता गुफा भाग 3 का वीडियो। इसके बाद भी हम वीडियो बनाते रहेंगे। और आप लोग अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट या कोई और चीज़ों सुझाव या कोई और चीज़ हम जोड़ सकें तो इसमें आप लोग अपना सुझाव अवश्य दें। बहुत बहुत धन्यवाद।